की है मुजफ्फरनगर में। चौकस हो गया है, जमाखोरों पर एक्शन हो रहा है। चीनी गोदामों पर शहर शहर छापेमारी हो रही है। चीनी के जमा पनीर, देखिए नकली पनीर पकड़ा गया, उस पर भी कार्रवाई हुई। और आप ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए कूड़ेदान लाया गया, उसमें उठा उठा के पनीर भरा जा रहा है, फेंका जा रहा है। एक तरफ देश में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी ने छापेमारी शुरू कर दी है। बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। योगी के अफसरों ने पड़ताल शुरू की तो कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। जनता के हक पर डाका डालने वालों को योगी की टीम ढूंढ रही है। मकसद साफ है, यूपी में चीनी के जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 94 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है। सभी जिलाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पे काला बाजारी चीनी की नहीं होनी चाहिए। और ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम दूर होना चाहिए। यूपी की सरकार है, अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्बत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है। बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाए। चीनी के जो इंपोर्ट की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इतना लो आउटपुट हुआ है। लो आउटपुट के चलते आपने अपने इथेनॉल E20 के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया है, डाइवर्जन किया है, और उसका भार कौन भुगतेगा? जनता ही भुगतेगी। मांग के अनुसार जब पूर्ति को करना है तो सरकार को कुछ आयात भी करना पड़ेगा, कुछ और उपाय करने होंगे। थोड़े दाम अगर बढ़े हैं तो इसका मतलब एथेनॉल नहीं है, क्योंकि एथेनॉल के तुलना में देखो जो 12% की खपत होती थी एथेनॉल की वो घट के 9% रह गई है, यानी एथेनॉल का प्रयोग कम हुआ है। तो कीमत की वृद्धि को इथेनॉल से जोड़ना ये न्याय संगत नहीं। क्या वजह है इसके पीछे? सबसे पहले देखिए, चीनी 5 जुलाई को 45 रुपए किलो मिल रही थी, अब 21 अगस्त के दाम है 65 रुपए किलो, 45 से 65 पहुंच गई। चावल के दाम 5 जुलाई को 90 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। अरहर दाल 120 रुपए किलो से 150 रुपए किलो पहुंच गई है। चाय पत्ती जो 5 जुलाई को 380 रुपए किलो थी, वो 21 अगस्त को 456 रुपए किलो पहुंच गई। इसके अलावा चना जो 80 रुपए किलो था वो 85 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। सरसों तेल 160 रुपए किलो से पहुंच गया है 190 रुपए किलो। काजू 5 जुलाई को 1000 रुपए किलो था और 21 अगस्त को 1500 रुपए किलो पहुंचा है, यानी 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बादाम 5 जुलाई को 800 रुपए किलो मिल रहा था, 21 अगस्त को 1100 रुपए किलो हो गया है। आलू पिछले हफ्ते 20 रुपए किलो था, 21 अगस्त को दाम 25 रुपए किलो तक पहुंच गए। प्याज 30 रुपए किलो था, 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है प्याज अलग अलग जगहों पर। टमाटर पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थे, 21 अगस्त को दाम 30 रुपए किलो, यानी टमाटर के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
भिंडी पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो थी, 21 अगस्त को 60 रुपए किलो। फूल गोभी 60 रुपए किलो से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लौकी 40 रुपए से 60 रुपए किलो पहुंच गई। अदरक 240 रुपए किलो से 21 अगस्त के दाम थे 280 रुपए किलो। खीरा 40 रुपए किलो मिल रहा था, अब 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं करेला 60 से 80 रुपए किलो पहुंच चुका है। सहजन की फली 80 रुपए किलो थी, 160 रुपए प्रति किलो हो गई है। ये दाम बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के दाम मैं आपको बता रहा था, आप सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं इस पर। थोड़ी सी महंगाई को कम करें और महंगाई के ऊपर काबू करें, क्योंकि शक्कर के दाम आसमान छू रहा है, नारियल के दाम आसमान छू रहा है। सरकार की पॉलिसी है ये, तो अभी उनके संज्ञान में आ गया है। और चीनी पे सुनने में आ रहा है कि अभी आया तो गवर्नमेंट कर रही है, टैक्स में छूट दे रही है, तो अभी बढ़ने की संभावना मुझे कम लगती है। मुझे तो डाउन होना लगता है। इस बात का ज्ञान था कि इस बार चीनी स्टॉक में कम है और उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, जो आज ये तेजी देखने को मिल रही है। तो इससे बन रहा है आपका पेट्रोल में जा रहा है, उससे एथेनॉल बन रहा है, उसमें जा रहा है। दूसरा सरकार ने कोटा कम छोड़ा है। तीसरा उत्पादन में गिरावट है शक्कर की सेल 20% रही, 20% सेल घट गई है, 80% घट गई है। महाराष्ट्र में यूपी में भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से भी, और कुछ पेट्रोल में इथेनॉल में काम में ले रहे हैं, इसके लिए हर चीज में 20 रुपए किलो की मीठे में बढ़ोतरी होगी। वक्त हर चीज महंगी है, महंगाई से त्रस्त पब्लिक है। से भी और खुद सीएम योगी ने फूलों की बारिश की। वहां मौके पर मौजूद थी। समाजवादी पार्टी सस्ती चीनी बेच रही थी।